लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रवि वर्मा और सर जूडा के इस जायदाद के केस में आज जो कागजात और सबूत रवि वर्मा ने पेश किए, उनसे साफ जाहिर है कि ऊटी कमांड की सारी जायदाद के असली मालिक और हकदार रवि वर्मा के स्वर्गवासी पिता शांता प्रसाद वर्मा थे, जिन्होंने सर जूडा को विश्वास और दोस्ती की खातिर अपना भागीदार बनाया। लेकिन उनके मरने के बाद अब सर जूडा उनके बेसहारा परिवार और लड़के से सारी जायदाद हड़प लेना चाहते हैं। इसलिए कानून का यही फैसला है कि ये शांता प्रसाद की ऊटी कमांड वाली सारी टी स्टेट, टी फैक्ट्री और महल रवि वर्मा को मिलना चाहिए, सर जूडा को नहीं। हम लोग केस जीत गए कामनी। पाँच जनवरी 1959 आज सर जूडा केस हार गए और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, श्री पीपी रॉय, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मशहूर वकील। लेकिन सर, ना जाने उस छोकरे ने कहां से असली कागजात अदालत में पेश कर दिए और सारा केस उल्टा कर दिया। और अब सर जूडा तुम्हें उल्टा करने की सोच रहे हैं। लेकिन सर, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ऊपर वाले ने सर जूडा को जबान नहीं दी, लेकिन अकल जरूर दी है। सुप्रीम कोर्ट में कोई दूसरा वकील होगा श्री पीपी रॉय, तुम नहीं होगे। आओ आओ कामिनी, आओ चरणजीत। सर जूडा कहते हैं, सुना तुम्हारी बहन से रवि वर्मा इश्क करता है, क्या ये ठीक है? मेरी बहन का इश्क तो कईयों से है, लेकिन ये लड़का तो पैसे वाला है सरकार। तो तुम और तुम्हारी बहन दोनों पैसे वाले बन सकते हो। वो कैसे? अगर 8 जनवरी तक तुम रवि वर्मा से शादी करके मिसेस रवि वर्मा बन जाओ और 11 जनवरी तक तुम विधवा बन जाओ, यानी कि रवि वर्मा, और 12 जनवरी तक वो वसीयत के सारे कागजात हमारे हवाले कर दो, तो 15 जनवरी तक हम तुम्हें ऊटी की महारानी बना देंगे। लेकिन जायदाद का असली मालिक कौन होगा? सर जूडा रहेंगे। तुम्हें 25,000 रुपए महीना और वो ऊटी वाला महल भी तुम्हारे नाम कर दिया जाएगा। लेकिन अगर नौकरानी से रानी बनने के बाद तुम्हारी नीयत बदली, तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इस काले कोट वाले का हुआ। मेरा एडवांस? मुबारक हो कमो बहन, मुबारक हो जीजा जी। अरे भाई देखते क्या हो, फोटो खींचो, चलो जल्दी करो। अरे खींचो खींचो, कम ऑन, वन मोर, कम ऑन। अरे राम सिंह, वो सामान जल्दी से नीचे लाओ, जल्दी करो। मुबारक हो रानी माँ, हमें भी मालूम पड़ गया है कि आपका बेटा केस जीत गया। लेकिन आपने मुझे असली मुबारकबाद तो दी नहीं। ये सजावट, ये तैयारियां आपने देखी नहीं। मैं समझा नहीं रानी माँ। अंकल, मैं बताती हूँ, भैया ने बॉम्बे में शादी कर ली और भाभी को लेके यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए माँ बहुत खुश है। शादी कर ली है? सतनाम जी, जमाना तेजी से आगे बढ़ रहा है। माँ बाप की जिंदगी का मतलब ही बच्चों की खुशियाँ हैं। शर्मा जी, रवि के लिए स्टेशनरी गाड़ी भेजी है ना? भेजी है रानी माँ, लेकिन रवि बाबू ने जीप में अकेले आने का फैसला किया है। उसने ऐसा क्यों किया? तुम समझोगी नहीं माँ, ये भैया है ना, बहुत चालाक है। बस भाभी को स्टेट दिखाते हुए अपना रॉब जमाते हुए चले आ रहे होंगे। आपकी जीप ने जवाब दे दिया। जी नहीं मैडम, दरअसल हमारे जीप ने हमको मौका दिया है थोड़ा सा रोमांस करने का। एक घर पहुंचना कि नहीं? घर? अरे बाप रे, हाँ। आज तो माँ खूब चिल्लाएगी। बस उसका बेटा कहीं अकेला निकल जाए तो शहर के सारे टेलीफोन और वायरलेस हिला कर रख देती है। अरे रेडिएटर में तो पानी नहीं है। ठीक है, मैं कहीं से लेकर आता हूं। I'll just be back, darling. कुछ भी कहो डार्लिंग, बीवी का प्यार बीवी का ही रहता है। बहुत गुदगुदी रहती है। मां का प्यार भी अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा प्यार होने से कभी कभी प्रॉब्लम बन जाता है। टू मच लव, यू सी।
अभी घर जाएंगे तो देख लेना कैसे तुम्हें अपनी आंखों में बिठाती है। बहू यहाँ बैठो, वहां बैठो, बहू पंखे के नीचे बैठो। अरे बहू को जुकाम हो गया, अंग्रेजी डॉक्टर ले आ। लेकिन उसे क्या मालूम आजकल की बहुएं ज्यादा चूचा पसंद नहीं करती। कामनी, मेरी माँ बहुत अच्छी है, घर जाती है उसके पैर छू लेना, इंप्रेस कर देना, फ्लैट। लेकिन तुम्हें पैर छूना आता है तुम्हें? तुम जैसी अंग्रेजी लड़कियों के साथ यही प्रॉब्लम। देखो मैं कैसे छूता हूं, ऐसे ही छूना। हाँ देखो, इस तरह से झुककर कहना, माँ मुझे आशीर्वाद दो। माँ फिर वो कहेगी, बहू सुखी रहो, सुहागवती बनी रहो। ये क्या कर रही हो तुम कामने? तुम गलती से जीप मुझ पर चला रही हो। नहीं कामने, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तूने मुझसे वादा किया था कि तू वापस आएगा, लेकिन इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। भैया, भैया, अरे मेरा इकलौता जवान बेटा, मेरा मोती जैसा लाल। नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। नहीं, मैं तेरे साथ चलूंगी, तेरी माँ तेरे साथ चलेगी। भैया, माँ तेरे साथ चलेगी। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे उसके साथ जाना है। मुझे इससे पूछना है, इस माँ से जिसने मेरा जवान बेटा मुझसे छीन लिया। कलेजा फटे गए तेरा इसे मरते हुए देखकर। अगर तू माँ है तो मैं भी माँ हूँ, मैं भी माँ हूँ। देखती हूँ तू कैसे बेटा वापस नहीं देती। तुझे मेरा बेटा वापस लौटाना होगा। रवि को यहाँ आना होगा, इस जगह, इस घर में, मेरे पास। उसको अपना वादा पूरा करना होगा, उसे अपनी माँ के दूध का कर्ज चुकाना होगा। There he comes. एक मिनट प्लीज, एक मिनट यार, स्टॉप पुशिंग प्लीज, प्लीज। हाँ इस पे भी एक मिनट यार। ये रेलवे टिकट है हुजूर, एक नजर इधर भी। ओह दयाल, शुक्र है मेरे लाल, अपने पुराने ट्रेन वाले दोस्त को तो पहचाना तुमने। अबे दयाल, आज तो कमाल हो गया, बिगर देन द बिगेस्ट हिट। आखिर उसको बनाने वाला कौन? आई एम दी मेकर। मॉन्टी को स्टार किसने बनाया? आप मिस्टर जी ओबेरॉय। थैंक यू। मॉन्टी प्राइवेट पार्टीज में गाना नहीं गाएगा, ये मेरा उसका स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट है। मैं हजारों के लिए लाखों नहीं गंवा। सर लेकिन लेकिन कुछ नहीं। आई एम दी मेकर। अगर मॉन्टी वहां गाना गाएगा तो उसे लाखों का हर्जाना और इस कैरियर से हमेशा के लिए रुखसत लेनी पड़ेगी। दिल्ली में डॉक्टरी का कोर्स पूरा किया और बॉम्बे हॉस्पिटल नौकरी ढूंढने चला है। पता लगा तेरा शो है तो आ गया, लेकिन मुझे डर लग रहा था बरसों के बाद तू मुझे पहचानेगा कि नहीं। अब आप अपनी बकबक बंद कीजिए और मेरे साथ सीधा घर चलिए। हाँ जोसेफ, मम्मी है? अच्छा उनसे कहना मेरा एक पुराना जिगरी दोस्त घर साथ आ रहा है, हम लोग साथ ही खाना खाएंगे। A1 खाना होना चाहिए। ओके? मम्मी? अबे तू तो कहता था तेरे माँ बाप ही नहीं है, ये पैसों के साथ मम्मी डैडी कहां से पैदा हो गए? अबे तू तो जानता दयाल, अनाथ भिखारी की तरह ट्रेन में गाया करता था। हाँ, भगवान ने आवाज तो दी थी, उस आवाज को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए एक फरिश्ता भी भेज दिया। फरिश्ता? जी, एक रईस बिजनेसमैन है मिस्टर जी ओबरॉय, उन्हीं के साथ घर में रहता हूँ, उन्हीं को माँ बाप समझता हूँ। तू घर तो साथ चल, तुझे पता चलेगा मैं कितना तकदीर वाला हूँ। एक्चुअली आई एम दी मेकर, स्टार मेकर ओबेरॉय। लेकिन मिस्टर ओबराय, तुम्हें उससे फायदा भी तो हुआ है। So what? But who is the maker? I am the maker. लो, मॉन्टी भी आ गया, पूछ लो इससे। डैडी, ये मेरे दोस्त हैं डॉक्टर दयाल। नमस्ते। डैडी? अनाथ बच्चा अगर प्यार से मुझे डैडी कहता है तो इसमें बुराई क्या? मॉन्टी बेटा, ये है मेरे लंदन से आए हुए दोस्त। अरे भाई आप लोग यूँ बातें करते रहेंगे या चलेंगे भी? देखिए क्या टाइम हो रहा है। अरे मोंटी,
मिस्टर परेरा को डिनर के लिए हम ताज ले जा रहे हैं। Yes, sir. चलिए। Let's go. अरे यार वो मेरे डैडी है ना, वो हमेशा बिजनेस में ही रहते हैं यार। वो लाखों लोगों का मैं, लेकिन मेरा कोई नहीं। दौलत शौहरत भगवान ने सब कुछ दिया है मुझे, लेकिन माँ का प्यार क्या होता है ये तो बस सुनता हूँ, महसूस करता हूँ और मायूस हो जाता हूँ। ना जाने क्यों मुझे माँ की कमी हमेशा महसूस होती है दयाल। मेरे पास माँ होती ना तो मैं उससे इतना प्यार करता कि बस। मोंटी, यार तू इतना बड़ा स्टार होके रोता है? देख, तेरी कमी मैं पूरी नहीं कर सकता दोस्त, लेकिन मेरा काम तू कर सकता है। क्या? मेरे बॉस है ना डॉक्टर डैनियल, उनकी अब पार्टी है, तुझे आना पड़ेगा। किस लिए? यार तू इतना बड़ा स्टार है यार, तू आएगा तो अपना भाव बढ़ेगा, अपनी नौकरी का सवाल है। आऊंगा। आएगा ना? लेकिन कहाँ? 10 मड आइलैंड रोड 6:30 बजे। लगता है बॉम्बे में नए नए आए हैं। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे 6:30 बजे का टाइम दिया था। ठीक है, लेकिन बॉम्बे में बड़े लोगों की पार्टी 9 या 9:30 से पहले कभी शुरू हुई है? डॉक्टर डैनियल साहब है घर में? हाँ है तो सही घर ही में, लेकिन ऊपर सोए हुए हैं। वो भी 8:30 या 9 से पहले नीचे तो उतरेंगे नहीं। चाय पानी लाऊं? नहीं थैंक यू। मैं वो वहाँ पियानो के पास बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर बैठ जाइए, आइए आइए। थैंक यू। जोसेफ जी, गिलासेस सब साफ किया कि नहीं? टीना बिटिया कर रही है। ओहो, जब से आई है काम में लगी हुई है। क्या देख रही हो बेटी? मैं देख रही हूँ ये बाजा बजता कैसे है और वो बजाता कैसे है। चलो हम अपना काम करें, आओ। सुनो, मेरे लिए जरा गिलास पानी लाइएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ। ए, मेरा नाम ये नहीं। जोसेफ, साहब को एक गिलास पानी मारो। मारो? नहीं, मरो। ये फूल बहुत अच्छे हैं ना? ये फूल गुलाब के हैं शायद, क्यों? नहीं, गेंदे के होंगे। आपको भी मालूम नहीं? मालूम है, बनावटी है। यहाँ फूल भी है और ब्लडी फूल भी। खामोश खामोश। अरे भाई सुनिए सुनिए मेरे बाप, सुनिए। आप लोग सुनते क्यों नहीं? भाई मिस्टर ओबरॉय के एग्रीमेंट के मुताबिक मॉन्टी किसी प्राइवेट पार्टी में नहीं गा सकता। अगर वो गाएगा तो उसे लाखों रुपए का हर्जाना देना पड़ेगा और फिर अपने करियर से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड मी, प्लीज। देखिए, आपके लिए मैंने अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को बुलाया। अब तो आपको गाना ही पड़ेगा। पापा बोलो ना। भाई देखो,
मिस्टर रॉय मेरे दोस्त हैं, मैंने उन्हें भी इस पार्टी में बुलाया है। जी कहो तो उन्हें भी फोन कर देता हूँ। अंकल प्लीज, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज, आई एम हेल्पलेस। नहीं नहीं नहीं, एक लाइन ही सही, पर प्लीज गाइए ना। देखिए ना, मैंने आपके लिए कितने सारे म्यूजिशियंस बुलाए हैं। अरे भाई आप लोग समझते क्यों नहीं? मॉन्टी इज अ स्टार, ही इज अ स्टार। मेरे दोस्त भी हैं सर। दयाल, डॉक्टर दयाल। डॉक्टर डैनियल और डॉक्टर दयाल की खातिर अगर आप कहें तो मैं आपके लिए कोई साज बजाकर सुना सकता हूँ। हो जाए, हो जाए। मान गया यार, गाना गवाने के लिए दुनिया की सारी हस्तियां परस्त होगी, लेकिन एक लड़की की आंखों ने आवाज और गजल दोनों निकाल दी। व्हाट अ रेडियो एक्टिविटी यार, हैं? इस रेडियो एक्टिविटी ने वाकई अपनी हालत बुरी कर दी है यार। यार मैं रेडार लगा के देख रहा था, चंदा आया, चांदनी फेंकी और गायब हो गई। कौन है, कहां से आई है, इसका कुछ तो पता लगाओ दयाल। आमा यार किचन से आई और किचन में ही गई, मतलब इसका मेनू कार्ड किचन में ही मिलेगा। मैं अभी पता लगाता हूँ यार। हाँ? अभी पेटू क्या है? संभाल के जाना, तूने पी रखी है यार। हेलो। आप यहाँ बैठ सकते हैं? बैठी। इनसे मिलो, ये मेरी सहेलियाँ हैं। हेलो हेलो, थैंक यू। सचमुच आज क्या गाना गाया? So well कि मैं बता नहीं सकती। सचमुच हम तो आपके फैन हैं। अब आपको next program- मेरा दोस्त इस तरफ है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। हम आपका हर प्रोग्राम अटेंड करते हैं। अगर हम आपको You will not mind it, ना? मेरे पास आपके सारे recording collection है। लगता है आप किसी के नहीं बिल्कुल नहीं। एक्सक्यूज मी प्लीज, प्राइवेट टॉकिंग 1 मिनट है। एक्सक्यूज मी। आप उस लड़की को भूल जाइए, ना के नौकरानी ना महारानी। वो ऊटी से अपने स्कूल के टूर के साथ बम्बई देखने आई थी। आई थी? आई थी। यहाँ का जो बावर्ची है फ्रांसिस, वो उसके गांव का रहने वाला है। वो उसे मिलने गया तो बम्बई की एक भड़कीली पार्टी दिखाने के लिए 2-4 घंटे के लिए यहाँ ले आया। अब वो रात के 11:30 बजे की गाड़ी से जा रही है। जा कह रही अब तक तो निकल भी गई होगी, इसलिए आप इसे एक खूबसूरत ड्रीम सीक्वेंस समझ के भूल जाइए और मुर्गी की टांग खाइए। तुम इस तरह मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की डैडी। डोंट कॉल मी डैडी। याद रखो, तुम मेरे बेटे नहीं हो, एक एम्प्लॉय हो, अंडर कॉन्ट्रैक्ट, ए स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट। मेरा पैसा मेरा पैसा नाम। पैसा पैसा पैसे की जरूरत आपको है डैडी, मुझे नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सख्ती और नफरत से मॉन्टी आपके पैसे और स्टिक कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर किसी और दुनिया में चला जाए। क्या हुआ? पैसे का सवाल है, मैंने कुछ कह दिया, तुम समझा प्यार से। हेलो। हेलो जूली। अच्छा, तो मॉन्टी जनाब अपने चाहने वालों से छुपकर यहाँ बैठे हुए हैं। अपने चाहने वालों के लिए 4 दिनों से गीत लिखने की कोशिश में हूँ, तब मत बोल ही नहीं मिलते। लेकिन उस दिन हमारी पार्टी में आपने तो बस कमाल ही कर दिया। क्या गाना गाया था कि देखिए ना, उस दिन पार्टी के फोटोग्राफ्स। ये देखिए, मेरी सारी सहेलियां आपकी इतनी तारीफ कर रही थी, इतनी तारीफ कर रही थी कि बस कह रही थी जूली, अगर तुम मॉन्टी को इंस्पायर ना करती तो शायद वो इतना अच्छा गाना कभी नहीं गा सकता। आखिर वो लिखने और गाने के लिए कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो चाहिए ना। आपने ठीक कहा जूली। यूं समझो कि मुझे अपनी इंस्पिरेशन मिल गई। यस मॉन्टी। मॉन्टी याद करो, क्या तुम उस औरत को पहचानते हो जो जीप चला रही थी? नहीं। उस लड़के को जिसका वो खून कर रही थी? बिल्कुल नहीं। ऐसा हादसा कभी किसी फिल्म में देखा होगा? कभी नहीं। कभी किसी ने कोई कहानी सुनाई होगी? नहीं। कोई उपन्यास, कोई नॉवल? नहीं, ख्वाब में भी कभी नहीं। तो फिर तुम्हारे दिमाग में ये तस्वीरें कैसे और कब उठी? कल रात जब मैं गिटार के हाई नोट्स बजा रहा था तब। सिस्टर, साहब को गिटार दो, फिर वही धुन आंख बंद करके फिर सो जाओ।
डॉक्टर साहब, इस बार मैंने कुछ और भी देखा है। एक सुनी सी वादी, काली माँ का मंदिर है, एक बाल है, तालाब भी है, लेकिन लड़की वही थी डॉक्टर साहब, वो लड़का वही था। डॉक्टर डैनियल, जबकि इसका ताल्लुक मोंटी की जिंदगी की किसी याददाश्त या सदमे से नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसके पिछले जन्म? पिछले जन्म? हाँ। व्हाट नॉनसेंस डॉक्टर शास्त्री, इस मॉडर्न जमाने में भी आप रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म की बातें कर रहे हैं? डॉक्टर शास्त्री, आखिर आप शास्त्री जी ही निकले। वेल, आपने पिछला संडे स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा। दक्षिण भारत के एक गांव में 5 साल के बच्चे को पूरी गीता और रामायण संस्कृत में याद थी, और वो अपने पिछले जन्म के माँ बाप और गांव का पूरा ब्यौरा बताता। पहले तो लोग हंसे, लेकिन जब ये बात सच साबित हुई तो ईश्वर की अनहोनी पर वो हैरत में आ गए। डॉक्टर शास्त्री, छोड़िए इन पिछड़ी बातों को। आई थिंक इट्स अ केस ऑफ साइकोसिस। चलिए बाकी बातें हम लोग कंसल्टिंग रूम में करें। आइए। मेरी राय में मोंटी को 1 महीने के लिए कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है, और इसे वो खास धुन उस वक्त तक नहीं बजानी चाहिए जब तक कि हम लोग किसी नतीजे पे न पहुंच जाए। डॉक्टर साहब, मोंटी अगर 1 महीने की छुट्टी चला गया तो हम लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि इनकी हमेशा के लिए छुट्टी हो जाए? मोंटी, मेरी राय में तुम किसी हिल स्टेशन पे चले जाओ, जैसे कश्मीर, दार्जिलिंग, ऊटी। नहीं डॉक्टर साहब, बिना म्यूजिक के कोई भी हिल स्टेशन मुझे आराम नहीं दे सकेगा। एक हिल स्टेशन इसे आराम दे सकता है सर, और वो है ऊटी। ऊटी? हाँ सर, इसका वो गाना है ना, दर्द दिल दर्द जिगर, वो बात सुपर हिट है, डेली बजता है सर। ऊटी ऊटी प्यार की बूटी ऊटी। 6:30 बजे तक लाइब्रेरी में अकेली बैठी हो? उसने मुझे 6 बजे क्वालिटी रेस्टोरेंट में बुलाया था। तो तुम नहीं गई? नहीं रीटा, आई स्वेयर बाय गॉड, मेरा दिल बहुत जोरों से धक धक कर रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा। आई एम टोटली ब्लैंक, यू नो। ये है उसके प्यार की आवाज। लेकिन मैं तो उसे मिलने नहीं गई। ये है तुम्हारे प्यार की आवाज। क्या बकती हो? मेरी जान, ये वो तूफान है जो रोके से न रुका है न रुकेगा। इसे जितना रोकोगी उतना बढ़ेगा। बढ़ता है बढ़ने दो, आता है आने दो। देखो, वो मुझे घूर रहा है। वो तुम्हें देख ही रहा है ना, छू तो नहीं रहा। एक बात पूछूं मोंटी? पूछो। वो मेरी सहेली है ना रीटा, वो कह रही थी कि शहरी लड़के होते हैं ना, वो भंवरे होते हैं, फूलों पे मंडराते हैं और फिर भाग जाते हैं। मतलब ये कि पहले वो गाना वाना गाते हैं, फिर प्यार करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता होटल में लेके जाते हैं, फिर तुम मेरे साथ वो तो नहीं करोगे ना? क्या बकती हो तुम? नहीं, वो रीटा कह रही थी कि आजकल के लड़कों से शादी से पहले बच के रहना चाहिए। बच के रहना? तुम बड़ी भोली उठी ना। अरे मैं तुमसे पहले शादी करूंगा, शादी के बाद मैं तुमसे। तब भी नहीं, पहले कबीर चाचा को आ जाने दो। कबीर चाचा? हाँ, मेरा दुनिया में उनके सिवा कोई नहीं। वो कितने सालों से परदेश में है। वो मुझे यहाँ की रानी साहिबा के भरोसे छोड़ गए हैं। उनकी चिट्ठी आई थी कि इन दिनों वो कभी भी यहाँ आ जाएंगे और मुझे सरप्राइज देंगे। नॉट बैड। 10 साल बाद कबीरा जेल से छूटकर अपने शहर आया। हर कोई फर्क नजर नहीं आया। एक फर्क है कबीर बादशाह, जेल जाने के बाद तुसी छा गए, लोग आपके नाम के चर्चे कर रहे हैं। जेल जाने के बहुत फायदे हैं दाया। आजकल रानी साहिबा कहाँ है? विदेश यात्रा पर गई है। और हमारी बिटिया रानी टीना? स्कूल में दिल लगा के पढ़ रही है और हर महीने उसका खर्चा हम रानी साहिबा से वसूल कर रहे हैं।
अरे मैंने भी तो रानी साहिबा की वजह से 10 साल जेल में सड़ के काटे हैं। एक गड़बड़ हो गई है बादशाह। क्या? रॉक्सी ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तुम जो उसे अपना मकान कड़की में रहने के लिए दे गए थे ना, उसके ऊपर उसने कानूनी कब्जा कर लिया और उसे दारू का अड्डा बना दिया है। प्यार मोहब्बत में तो हम तन मन जान लुटाया, धोखा दे दई दोस्त को, अब देख कबीरा आया।